हेलो दोस्तों, एक ऐसा समय भी था जब कैपिटल हमारी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट एक आम बात हो गई थी। लोग घरों से निकलने से पहले सोचते थे कि कहीं मार्केट में ब्लास्ट ना हो जाए। दोस्तों, आज ऐसे ही कुछ ब्लास्ट के ऊपर चर्चा करेंगे जो हमारे दिल्ली शहर ने सहा है। 1996 का ब्लास्ट लाजपत नगर दिल्ली, जिसमें 13 लोग किल्ड हुए, जिसमें 13 लोग मारे गए और 39 इंजर्ड हुए 39। इसके बाद 2005 का ब्लास्ट दोस्त। इस ब्लास्ट में 2 दिन पहले, दिवाली के 2 दिन पहले ये ब्लास्ट किया गया, जिसमें मल्टीपल लोकेशन चूज किए गए, जैसे कि पहाड़गंज, सरोजनी नगर, गोविंदपुरी। इसमें 62 लोगों की मौत हुई और 210 लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद 2008 का सीरियल ब्लास्ट दोस्त। इस ब्लास्ट में 5 एक साथ अलग अलग जगहों पे एक समय पे ब्लास्ट किया गया था और इस ब्लास्ट में 5 अलग अलग भीड़ भाड़ वाले इलाकों को चयन किया गया था। ये 5 लोकेशन कनॉट प्लेस, करोल बाग और ग्रेटर कैलाश, इन्हीं जगहों पे 5 ब्लास्ट किए गए थे सीरियली। इस ब्लास्ट में 25 लोग मारे गए और 100 लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद दोस्तों 2011 का दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट। ये तो सीधा सीधी हमारी जस्टिस सिस्टम के ऊपर उंगली खड़ा कर दिया। इस ब्लास्ट में दोस्तों 12 से 15 लोग की जानें गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड भी हुए थे। इसके बाद हमारे दिल्ली शहर में सिक्योरिटी सिस्टम और इंटेलिजेंस सिस्टम को अपग्रेड किया गया ताकि ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर काउंटर किया जाए। हम वीडियो के आगे में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या क्या अपग्रेडेशन किया गया दिल्ली शहर में, जिसके कारण से पिछले 1 दशक से हमारी दिल्ली इन घटनाओं से शांति पाई हुई थी, छुटकारा पाई हुई थी। और फिर लगभग 1 दशक शांति के बाद 2025 में ये कार ब्लास्ट, जो कि लाल किला के गेट नंबर 1 के सामने हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं 2011 दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद 2024-2025 तक दिल्ली शहर में कोई मेजर ब्लास्ट नहीं हुए। तो इसके पीछे हमारे दिल्ली शहर ने क्या क्या कदम उठाए थे, क्या क्या अपग्रेडेशन किया था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जो कदम उठाया था उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA और स्ट्रोंगर एंटी टेररिज्म लॉ के ऊपर इस्टेब्लिश किया था। ऐसे तो NIA का गठन 2009 में ही हो गया था दोस्तों, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के बाद ये केस NIA को सौंपा गया और NIA को एंटी टेररिज्म के ऊपर मजबूत किया गया। NIA को ज़्यादा पावर दिया गया दोस्तों, जिससे टेरर लिंक से जितने भी लोग हैं उनकी पूछताछ की जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। पहले ऐसा नहीं था दोस्तों, किसी भी इंसान को उठाकर गिरफ्तार कर लिया जाए, उससे पूछताछ किया जाए। लेकिन 2011 ब्लास्ट के बाद NIA को ये पावर दिया गया कि आप किसी को भी पकड़ के पूछताछ कर सकते हैं, टेरर लिंक के आधार पर आप उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरा कदम जो उठाया दोस्तों, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मॉडर्नाइजेशन किया गया। इसके तहत नई स्पेशल सेल बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन के लिए नई तकनीकी दी गई, जैसे डिजिटल सर्विलेंस, फेशियल रिकॉग्निशन एंड मोबाइल ट्रैकिंग। दिल्ली पुलिस जो है IB और NIA के बीच बेहतर तालमेल बनाया। इस तालमेल से काम अच्छा होने लगे और टेररिज्म के ऊपर काउंटर होना शुरू हो गया। इससे यह हुआ दोस्तों कि कई आतंकी मॉड्यूल जैसे इंडियन मुजाहिदीन और ISIS से जुड़े सेल को हमले से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जो तीसरा कदम उठाया गया दोस्तों, जो कि है मल्टी एजेंसी सेंटर का गठन किया गया, जिसमें इन्हांस इंटेलिजेंस शेयरिंग का उपयोग किया गया। अब मल्टी एजेंसी सेंटर का स्थापना हुआ दोस्तों IB के अंडर। इससे ये हुआ कि देश भर के कई सुरक्षा एजेंसियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे हर एजेंसी अपना अपना डाटा एक दूसरे से शेयर करते थे। सभी राज्यों और सेंट्रल फोर्सेस को जोड़ा गया ताकि हर टाइम डाटा शेयर कर पाएँ एक दूसरे से। इससे ये हुआ कि कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, जैसे कि अलग अलग राज्यों से लिंक रहते थे, जैसे कि 2005 और 2008 का अटैक में रोका गया इस चीज़ को। अगला जो कदम उठाया गया दोस्तों, CCTV सर्विलेंस एंड स्मार्ट सिटी टेक का। दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से CCTV कैमरास जगह जगह पे लगाने शुरू किए, जैसे हाई कोर्ट, मार्केट, मेट्रो स्टेशन। ये जो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, इनमें जगह जगह पे कैमरे लगाने शुरू किए। 20,000 कैमरा फेज़ 1 में लगाया गया दोस्तों। बाद में फिर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई हज़ार और नए कैमरे लगाए गए। इन कैमरों को AI से जोड़ा गया, जैसे अनअटेंडेड बैग वगैरह जो पड़े रहते थे, या असामान्य भीड़ जिससे लगे कि कुछ भीड़ में अलग सी चीज़ें हो रही है, उसको तुरंत अलर्ट कर देता था दिल्ली पुलिस को। अगला कदम जो उठाया गया दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो सिक्योरिटी को अपग्रेड किया गया।
क्योंकि दोस्तों पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सॉफ्ट जोन टारगेट रहा करता था टेररिस्ट का, जो कि इन जगहों पे ज़्यादा पब्लिक गैदर होते थे। इसलिए दिल्ली मेट्रो और रेलवे स्टेशन को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया और CISF डिप्लॉय किए गए इन जगहों पे। व्हीकल एंट्री को रिस्ट्रिक्ट किया गया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे कि कोर्ट, पार्लियामेंट वगैरह जैसे इन जगहों पे। त्योहारों के समय में पुलिस पेट्रोलिंग की शुरुआत की गई। अगली जो कदम उठाई गई दोस्तों दिल्ली के द्वारा वो है क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई। इसके तहत 2 एजेंसी SWAT स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स टीम और NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का तैनात किया गया। SWAT का काम है हाई रिस्क सिचुएशन को हैंडल करना, जैसे कि टेररिज्म हो गया, हॉस्टेज रेस्क्यू हो गया, शूटिंग, पब्लिक शूटिंग हो गया। ये सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए SWAT का गठन किया गया, मतलब तैनात किया गया। और NDRF टीम का काम है दोस्तों जो हमारे शहरों में डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग कोलैप्स करना, फ्लड्स आना, बाढ़ वगैरह आना इत्यादि को काउंटर करने के लिए NDRF टीम है सर। इसके अलावा और कदम उठाए गए दोस्तों जैसे साइबर मॉनिटरिंग। इसके तहत संदिग्ध ग्रुप और सोशल मीडिया ग्रुप जिसके ऊपर शक होता था उनको ट्रैक किया गया, उनके ऊपर कंटिन्यूअस नज़र रखा गया दोस्तों। इससे ये हुआ कि कई सारे स्लीपर सेल्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जो कि कोई काम को अंजाम देने वाले थे उनसे पहले उन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कदम उठाए गए दिल्ली के द्वारा दोस्तों। इससे नतीजा ये हुआ कि पिछले 1 दशक से दिल्ली में शांति बनी हुई थी और दिल्ली सबसे सुरक्षित महानगरों में से एक बन गई। 2012 से 2024 तक ऐसी मेजर घटना देखने को नहीं मिली दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना प्रयास नहीं किया गया। IED और विस्फोटक जैसी वस्तुएं कई बार मिली बट इसे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। 14 साल बाद फिर से ये घटना हुई है दोस्तों और इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर चल ही रहा है काफ़ी तेज़ी से। फिर हम लोग जानेंगे इसके पीछे का क्या कारण है अगली वीडियो में दोस्तों कि 2025 में ये विस्फोट का कारण क्या है। अभी के लिए धन्यवाद।